Hello students, how are you? I hope you are good today. Today we are going to discuss about chapter 3 which name is Gopal and the Hilsa Fish. Have you ever read a comic book? क्या आपने कॉमिक बुक पढ़ी हुई है? A comic book contains stories told mainly through pictures. जो कॉमिक बुक है उसमें पिक्चर्स के थ्रू ही पूरी स्टोरी को बताते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो सीजन आया हुआ है वो हिल्सा फिश के बारे में सीजन आया हुआ है, और हर एक जगह सिर्फ लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बातें करते रहते हैं। चारों तरफ राजा के महल में भी लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे थे, जिससे जो है राजा को देखो गुस्सा आ गया बहुत ही ज्यादा। वो उनको रोक देता है और वो इससे परेशान हो जाता है, तो वो गोपाल को बुलाता है और वो उसे चैलेंज देता है कि तुम्हें हिल्सा फिश से लोगों को बंद कराना है। और वो गोपाल जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि लोग अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो चैलेंज देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन कि वो कैसे अपने चैलेंज को कंप्लीट करता है। तो देखिए, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो ये सीजन आया हुआ है ये हिल्सा फिश का है, और फिशरमैन जो है वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें करते हैं और किसी भी चीज़ों के बारे में वो बातें नहीं करते। फिशमोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशमोंगर जो है वो भी सिर्फ हिल्सा फिश को ही बारे में बेचते हैं। क्या बोल रहे हैं? कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन, हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ, आज हिल्सा फिश का जो प्राइस है वो बिल्कुल डाउन है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ चारों तरफ हिल्सा फिश ही हिल्सा फिश दिखाई दे रही है हमें। अब हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स यानी कि जो गृहस्थ लोग हैं वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? वो पूछ रही है कि हिल्सा के लिए तुमने कितना पे किया। यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड, तुम नहीं बिलीव करोगी कि मैंने इसके लिए कितना पे किया। द पैलेस एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। वहां पे भी हिल्सा फिश के बारे में ही बातें हो रही हैं। योर मैजेस्टी वुड यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा कोट इट वाज। आपको देखनी चाहिए थी मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश को पकड़ा। तो स्टॉप इट, राजा को गुस्सा आ गया। वो कहता है रुको, आर यू कोर्टियर्स ऑफ फिशमैन? तुम फिशरमैन हो या राजा इस सभा के सदस्य हो? द कोर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। सबके जो है मुंह नीचे हो जाते हैं, सब शर्मिंदगी महसूस करते हैं और राजा को भी उससे बुरा लगता है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। ये हिल्सा फिश का ही सीजन है। राजा जो है अपने कोर्टियार्स को बोलता है मैं अपना टेम्पर जो है खो गया था मेरा, इसलिए मुझे माफ कर दो। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब गोपाल को कहता है कि 5 मिनट के लिए क्या तुम हिल्सा फिश के बारे में बातें करना बंद करवा सकते हो? ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, शायद मैं कर सकता हूँ। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो राजा क्या कहता है गोपाल को कि तुम्हें तुम्हें थोड़ी एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश को लेके आना पैलेस में, और बिना किसी से कुछ कहे एक वर्ड भी कोई उसके बारे में बातें नहीं करेगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल कहता है कि मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन? उसकी वाइफ, गोपाल की जो वाइफ है, वो कहती है कि तुमने अपना हाफ शेव क्यों किया है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो उसने कहा कि मैं एक फिश खरीदने जा रहा हूँ। वट इज द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश? क्या बात है, तुम अपने आप को राख से क्यों रब कर रहे हो, अपने मुंह पे राख क्यों लगा रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो वो कह, मैंने कहा ना तुम्हें, मैं हिल्सा फिश के लिए अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो ऑन इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? कि तुमने कितने अजीब तरह के ये चिथड़े डाले हुए हैं, गंदे कपड़े डाले हुए हैं, तुम नहीं जा सकते। प्लीज सुनो मेरे मुझसे। हाउ मेनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम नॉट टू बाय, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। उसने कहा कि अरे वुमन, अरे औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। पता नहीं इनको क्या हुआ है,
शायद ये पागल हो गए हैं, अब उसकी वाइफ कह रही है उसको। गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने देखो यहाँ पे हिल्सा फिश पकड़ी हुई है, और ये देखो कैसे उसने अपना हाल बनाया हुआ है, और वो पैलेस की तरफ जाए जा रहा है, पैलेस की तरफ। और सब लोग उसको देख रहे हैं, ये देखो सब लोग देख रहे हैं ना इधर पे। तो मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। ये बच्चा कहता है अपनी मदर को कि मदर, इस बच्चे को, इस आदमी को देखो, ये थोड़ा मजाकिया नहीं लग रहा, अजीब नहीं लग रहा। ही मस्ट बी अ मैडमैन। ये बातें कर रहे हैं आदमी आपस में गोपाल के बारे में। तो कहते हैं कि ये एक पागल आदमी लग रहा है। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। शायद ये मिस्टेक है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट। जो गोपाल जो है जाता है वहां से, तो वो आई वॉन्ट टू सी द किंग, कोर्ट में जाने से पहले तो वो कहता है कि आई वांट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। व्हाट डू यू वांट, वो पूछते हैं राज दरबार इसको देख के। वो कहता है मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग गेट अवे विद यू, क्योंकि वो राज दरबारी कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। है देखो यहाँ पे गोपाल जो है जोर जोर से उसने क्या करना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, सिंगिंग करना शुरू कर दिया, ताकि राजा उसको अंदर बुला ले। तो inside the palace the man is crazy, thrown him out at once. I want to see the king, let me in. अब ये बातें कौन कर रहे हैं, ये बातें कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, जो वो राज दरबारी बाहर खड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं गोपाल कि मुझे राजा से मिलना है। अब राजा राज दरबारी को ही बुला लेते हैं। ब्रिंग दैट मैन एट वंस। तो वो कहता है कि उस आदमी को अभी अंदर बुला के लेके आओ। तो राज दरबारी क्या कहता है, यस योर मेजेस्टी, हाँ हम लेके आते हैं। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। अब ये थोड़ा सा पहचान था, इस गोपाल, ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। अभी आपस में बात कर रहे हैं कि अरे ये तो, इसने तो अपना माइंड खो दिया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। शायद ये कोई इसका मजाक होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा, देख सकते हैं आप। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर इन योर ड्रेस्ड अप द रिलीजियस फैशन। कि तुमने ये रिडिकुलस फैशन क्यों किया हुआ है, राजा पूछते कितना बुरा। तो योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल बोल रहा है कि शायद आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, राजा सोच रहे कि मैं क्या भूल गया। अब गोपाल क्या आंसर करता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्स ऑफ टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस and in the court not a soul has spoken a word about Hilsa fish। तो उसने कहा कि स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब बात है कि किसी ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया आज मार्केट में। मार्केट से लेके पैलेस में, कोर्ट में भी किसी ने भी नहीं, एक भी वर्ड हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा। तो राजा ये सुन के बहुत खुश हो गए। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। अब उससे चैलेंज एक्सेप्ट आ गया। तो उसके बाद राजा ने क्या करना शुरू कर दिया, हंसना, हा हा हा। वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने दोबारा से फिर से अचीव कर लिया। तो ये बहुत ही मजाकिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था ये, आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। जो राजा है वो क्यों नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में, हिल्सा फिश के बारे में दोबारा से बात करें। बिकॉज इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन कुड स्टॉप टॉकिंग about it for even 5 minutes. The king did not want to his courtiers to waste their time on this talk, which could affect their work. राजा ने कहा, क्यों चाहता था, क्योंकि राजा वो कहता है कि सीजन जो है हिल्सा फिश के बारे में था और सभी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे थे। राजा चाहता था 5 मिनट के लिए कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बातें ना करे, क्योंकि जो उसके कोर्टियार्स हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, किसके बारे में बातें करके, हिल्सा फिश के बारे में बातें करके। तो जिससे उनका काम जो है वो इफेक्ट हो रहा था, इसलिए राजा ने कहा वो उसे थोड़ी देर के लिए बंद करवा दे बातें। What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? तो राजा ने उसे क्या चैलेंज दिया गोपाल को कि वो क्लेवर है, ये प्रूव करने के लिए क्या चैलेंज दिया था। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर,
गोपाल वॉज आस्क्ड टू बाय अ ह्यूज हिल्स ऑफ फिश। तो उसे क्या कहा था कि तुम्हें बड़ी हिल्स ऑफ फिश को खरीद के लेके आना है और उसे पैलेस तक लेके आना है बिना कुछ कहे, और लोग कोई भी उसके बारे में बातें नहीं करेगा। ये चैलेंज उन्होंने दिया था। अब नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। हिल्सा फिश खरीदने से पहले राजा ने क्या, गोपाल ने क्या किया था? उसने अपना हाफ शेव किया था और अपने मुंह पे उसने ऐश रगड़ी थी, यानी कि थोड़ी सी राख लगाई थी, और बहुत ही गंदे उसने चिथड़े, आप कह सकते हो, पहने थे। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रोड द फिश, यानी कि राजा से मिलने से के लिए उसने क्या किया था? अब क्या किया था उसने? आफ्टर ही हैड बोट द फिश, यानी कि फिश खरीदने से पहले गोपाल फिश को लेके कहाँ गया था? पैलेस में गया। और टोल्ड द गार्ड्स ही वांटेड, उसने कहा कि वो राजा से मिलना चाहता है। तो व्हेन द गार्ड्स डिड नॉट लेट हिम इन, जब उसने राजा को नहीं जाने दिया, उसने डांस करना शुरू कर दिया, जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने ये शोर सुना तो राजा ने उसे अंदर बुलाया कि उसको आदमी को अंदर बुला के लेके आओ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, explain why no one seemed to be interested in the talking about the hilsa fish which Gopal had brought। जो हिल्सा फिश गोपाल लेके आया था उसके बारे में लोगों की कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं था? क्यों नहीं था भाई? Gopal dressed himself up in rags, smeared ash on his half-shaven face and body to divert the attention of the people from the hilsa fish he bought। क्योंकि उसने अपना हुलिया इस तरीके से बना रखा था, गंदे कपड़े पहने हुए थे फटे पुराने, अपने मुंह पे राख रगड़ रखी थी और अपना हाफ शेव कर रखा था और बॉडी को इस तरह से कर रखा था डाइवर्ट, कि लोगों का अटेंशन उसके शरीर पे था, उसकी तरफ था, फिश के ऊपर नहीं था। पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस देन द फिश। फिश के बजाय लोगों का उसके ऊपर ज्यादा ध्यान था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रू और फॉल्स आपको राइट करना है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, राजा जल्दी ही अपना टेम्पर खो देता था ना, ट्रू। गोपाल वाज अ मैडमैन, क्या गोपाल मैडमैन था? नहीं, वो तो एक क्लेवर आदमी था। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। गोपाल वाज अ क्लेवर मैन, यस, वो एक क्लेवर आदमी था। फोर्थ, गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, नो, गोपाल तो सिर्फ एक अपना नाटक कर रहा था, तो ये क्या है? फॉल्स। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग, तो क्या राजा को गुस्सा आ गया था जब उसने दिखाया कि वो गलत है? नहीं, ये फॉल्स है। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।